गोलगोथा की पहाड़ी पर उस दिन का दृश्य ऐसा था कि आज भी इतिहास की धड़कनों में उसकी गूंज सुनाई देती है। आकाश में अंधकार छा गया था, सूरज मानो शोक में डूब गया था और धरती के नीचे एक बेचैनी सी कांप रही थी। भीड़ जमा थी, कुछ उपहास कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ केवल तमाशबीन की तरह खड़े थे। और उस बीच लकड़ी के खुरदरे क्रूस पर टंगा था एक ऐसा मनुष्य जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, जिसने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए जिया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा दी और टूटी हुई आत्माओं में आशा का दीपक जलाया। वह मनुष्य था यीशु नासरी। लेकिन प्रश्न यही है, आखिर क्यों एक ऐसा व्यक्ति जो हर तरह से निर्दोष था, इतनी भयावह सजा का पात्र ठहराया गया? कौन थे वे लोग जिन्होंने यह निर्णय लिया कि वह जीवित न रहे? किन हाथों ने इस साजिश को जन्म दिया और किसने उसकी अंतिम सांस तक उसे सताने की योजना बनाई? और जिन लोगों ने यह सब किया, उनका अंतिम समय कैसा बीता? क्या वे शांति में मरे या उनके लिए भी कोई न्याय का दिन आया? यह केवल उस समय का प्रश्न नहीं है, यह हर युग का प्रश्न है। क्योंकि यदि यह केवल सैनिकों का कार्य था, तो सैनिक तो आदेश मानने वाले थे। उनके हाथों में केवल क्रियान्वयन था, निर्णय नहीं। असली रहस्य कहीं और छिपा था। पर्दे के पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी। सवाल यह है, वह शक्ति कहां से आई और किसने उसे अपना साधन बना लिया? यदि आप उस दृश्य को ध्यान से देखें तो एक बात अजीब लगेगी। वही भीड़ जिसने कुछ दिन पहले होशाना, दाऊद के पुत्र को धन्य है कहते हुए खजूर की डालियां बिछाई थी, वही भीड़ अब जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ा। यह बदलाव इतना अचानक और इतना विचित्र था कि कोई भी सोच सकता है। आखिर एक ही भीड़ दो बिल्कुल उल्टे स्वर कैसे बोल सकती है? यह रहस्य केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी था। भीड़ हमेशा अस्थिर होती है, कभी भावनाओं में बह जाती है, कभी डर के अधीन हो जाती है। उस समय धार्मिक अगुओं ने अपने प्रभाव और चालाकी से लोगों के मन को पलट दिया। उन्होंने अफवाहें फैलाई, डर फैलाया कि यदि यह व्यक्ति जीवित रहा तो सबका विनाश हो जाएगा। भीड़ ने सत्य को परखा नहीं, उन्होंने वही किया जो उन्हें ऊंची आवाजों में कहा गया। और यही वह बिंदु है जहां हम रुककर सोचते हैं, क्या आज भी ऐसा नहीं होता? कितनी बार लोग सच्चाई को पहचाने बिना बहुमत के शोर में शामिल हो जाते हैं। यह भीड़ उस दिन केवल दर्शक नहीं थी, वे अपराधी भी बने, क्योंकि उन्होंने न्याय की आवाज को दबा दिया। अब हम रोमी सैनिकों पर नजर डालते हैं। उनका काम केवल आदेश पालन करना था। उन्होंने यीशु को पकड़ा, कोड़े मारे, उपहास किया और अंततः क्रूस पर कील ठोकी। लेकिन क्या वे मुख्य दोषी थे? नहीं, उनके पास निर्णय करने की शक्ति नहीं थी। उनके लिए यह केवल एक और सजा थी, जैसे वे और कैदियों को देते थे। फिर भी यह कहना गलत होगा कि वे पूरी तरह असंवेदनशील थे। मत्ती 27:54 में लिखा है कि जब यीशु ने प्राण त्यागे और धरती हिलने लगी तो सूबेदार और सैनिक डर गए और बोले, निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। यह स्वीकार इस बात का संकेत है कि उन्होंने सत्य की झलक देखी, परंतु उनके हाथ केवल एक औजार थे। असली निर्णय कहीं और लिया गया था। अब हम उस पर्दे के पीछे झांकते हैं जहां से यह षड्यंत्र रचा गया। यह खेल धार्मिक अगुओं का था। महायाजक, फरीसी और शास्त्री, जिन्हें लोग सम्मान से देखते थे, वही इसके सूत्रधार थे। उन्होंने गुप्त मीटिंग्स की, योजनाएं बनाई और तय किया कि किसी भी तरह यीशु को रास्ते से हटाना होगा। उनका भय साफ था। वे देखते थे कि लोग यीशु की शिक्षा सुनकर बदल रहे हैं। गरीब, उपेक्षित और पापी भी उसके चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं। यह उनके लिए खतरे का संकेत था। यदि यही चलता रहा तो उनका मान, पद और सत्ता सब मिट जाएगा। वे उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जो उनके पाखंड को उजागर करता था। यूहन्ना 11:47 से 48 में लिखा है, तब महायाजकों और फरीसियों ने सभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? यह मनुष्य बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास करेंगे और रोमी आकर हमारा स्थान और जाति दोनों ले लेंगे। यहां उनका वास्तविक भय उजागर होता है। उन्हें अपनी जाति की चिंता से ज्यादा अपने पद और स्थान की चिंता थी। लेकिन जब हम यीशु के जीवन पर नजर डालते हैं तो प्रश्न और गहरा हो जाता है। उन्होंने कभी हिंसा नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया, कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया और यहां तक कि मृतकों को जीवित किया। उन्होंने गरीबों और पापियों को अपनाया और उन्हें नई आशा दी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों मारा गया? इसका उत्तर सरल है,
प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते। जब यीशु ने प्रकाश फैलाया तो अंधकार असहज हो गया। उन्होंने जब सत्य बोला तो झूठ की नींव हिल गई। उन्होंने जब कपट को उजागर किया तो पाखंडियों का मुखौटा उतर गया। यही कारण था कि जो लोग अपने झूठ और सत्ता के सहारे जी रहे थे, उन्होंने उसे नष्ट करने का निश्चय किया। उस रात जो मुकदमा चला वह इतिहास के सबसे बड़े अन्यायों में से एक था। यह मुकदमा आधी रात को गुप्त रूप से किया गया। झूठे गवाह बुलाए गए जिनकी गवाही भी आपस में नहीं मिलती थी। यीशु ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि उन्होंने किस बुराई के कारण उसे पकड़ा है, तो कोई उत्तर नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी उसे दोषी ठहराया। व्यवस्था कहती थी कि किसी को बिना प्रमाण दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यहां व्यवस्था के रखवाले ही उसे तोड़ रहे थे। वे धर्म और न्याय के वस्त्र पहने हुए थे, पर उनके हृदय में घृणा और भय भरा हुआ था। यहां आकर प्रश्न और गहरा हो जाता है, जिन लोगों ने यह सब किया उनका अंतिम समय कैसा था? क्या वे शांति से जी पाए? क्या उनके पद और सम्मान ने उन्हें बचा लिया? इतिहास और बाइबल बताती है कि ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने स्वयं कहा था, हाय तुम पर शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो न्याय का दिन निश्चित है। और यही हुआ। 70 ईस्वी में यरूशलेम का विनाश उनके अपराधों का प्रमाण है। यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह हर युग में हमसे बात करती है। धार्मिकता केवल बाहरी नहीं है। यदि हमारे दिल में सत्य और प्रेम नहीं है तो हमारी सारी परंपराएं और पदवी व्यर्थ हैं। जो लोग यीशु को अस्वीकार करते हैं वे अंततः न्याय का सामना करते हैं। भीड़ और अगुओं की कहानी हमें चेतावनी देती है। कहीं हम भी बिना सोचे समझे भीड़ के शोर में तो नहीं चल रहे? कहीं हम भी अपने स्वार्थ और पद के कारण सत्य को अस्वीकार तो नहीं कर रहे? यह भाग हमें यह दिखाता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का रहस्य केवल रोमी सैनिकों तक सीमित नहीं था। यह भीड़ की अस्थिरता, अगुओं की चालाकी और मनुष्यों के हृदय में बसे अंधकार का परिणाम था। लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम सत्य और प्रेम को अस्वीकार करते हैं तो अंत में हमारा मार्ग भी विनाश ही होगा। जब हम यीशु मसीह की क्रूस की कथा को गहराई से देखते हैं तो हमें बार बार एक ही सत्य पर लौटना पड़ता है। यह केवल रोमी साम्राज्य की शक्ति का परिणाम नहीं था। सैनिकों ने कील ठोकी, पिलातुस ने आदेश दिया, भीड़ ने चिल्लाया, परंतु असली खेल किसी और के हाथ में था। उस खेल के सूत्रधार थे यहूदियों की सर्वोच्च परिषद, सन्हेद्रिन। सन्हेद्रिन यहूदियों की सर्वोच्च धार्मिक और न्यायिक सभा थी। इसमें 71 सदस्य होते थे, महायाजक, याजक, बुजुर्ग, शास्त्री और फरीसी। यह सभा केवल धार्मिक कानून की रक्षा ही नहीं करती थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी बड़ी प्राधिकारी मानी जाती थी। लोगों की नजरों में यह सभा परमेश्वर की व्यवस्था का रक्षक और न्याय का अंतिम स्रोत थी। लेकिन विडंबना देखिए, यही सभा उस निर्दोष को दोषी ठहराने में सबसे आगे रही जो व्यवस्था की पूर्ति करने आया था। यही सभा उस उद्धारकर्ता की दुश्मन बन गई जो संसार के लिए जीवन देने आया था। उस समय महायाजक था कैफा और उसका ससुर हन्ना। ये दोनों यरूशलेम में धार्मिक सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक थे, परंतु उनके भीतर धर्म की पवित्रता नहीं बल्कि लालच, सत्ता और भय का खेल चल रहा था। यूहन्ना 11 का 49 से 50 में लिखा है कि कैफा ने सभा में कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा है कि एक मनुष्य लोगों के लिए मरे और सारी जाति नाश न हो। यह कथन उनके राजनीतिक स्वार्थ को प्रकट करता है। उनके लिए यीशु केवल एक खतरा था। उनकी सत्ता, उनका पद, उनका मान सम्मान छिन सकता था। इतिहास बताता है कि कैफा और उसके परिवार ने मंदिर को कमाई का स्रोत बना लिया था। बलिदान चढ़ाने की व्यवस्था के नाम पर उन्होंने व्यापार खड़ा कर दिया था। जब यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया और उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उनके दिल में आग लग गई। यह आग केवल ईर्ष्या की नहीं थी बल्कि उनके पूरे साम्राज्य को हिला देने वाली थी। फरीसी और शास्त्री उस समय व्यवस्था के ज्ञाता और शिक्षक थे। वे हर बात में व्यवस्था का हवाला देते थे। लेकिन यीशु ने उनके बारे में कहा, हाय तुम पर शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों, तुम बाहर से सुंदर दिखाई देते हो पर भीतर लोभ और अधर्म से भरे हो। यीशु ने जब उनके पाखंड को उजागर किया तो वे उससे और अधिक घृणा करने लगे। उनका मानना था कि यदि लोग यीशु की शिक्षा मानने लगेंगे तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि उन्होंने तय कर लिया, यह व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। सन्हेद्रिन ने गुप्त रूप से मीटिंग्स की। उन्होंने तय किया कि यीशु को रात में पकड़ा जाए ताकि लोग विरोध न करें। उन्होंने यहूदा को रिश्वत दी ताकि वह यीशु को पकड़वाने में उनका साथ दे।
और फिर आधी रात को गुप्त रूप से एक अन्यायपूर्ण मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में झूठे गवाह बुलाए गए, परंतु उनकी गवाही भी मेल नहीं खा रही थी। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है। सोचिए, जिनका काम न्याय करना था, उन्होंने सत्य बोलने वाले को निंदा करने वाला घोषित कर दिया। यह उनके अंधेपन का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने यह सब किया, उनका अंत कैसा हुआ? यीशु ने पहले ही यरूशलेम पर रोते हुए कहा था, देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता है। और यह भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरी हुई। रोमी सेनापति टाइटस ने यरूशलेम को घेर लिया। भयानक अकाल पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। अंततः रोमी सेना ने नगर को तहस नहस कर दिया। मंदिर, जिस पर यह अगुवे गर्व करते थे, राख हो गया। महायाजक का पद समाप्त हो गया। फरीसियों और शास्त्रियों की सत्ता मिट गई। उनकी परंपराएं बिखर गईं और उनकी पीढ़ियां तितर बितर हो गईं। इतिहासकार योसीफ्स लिखता है कि उस समय का विनाश इतना भयानक था कि लोग एक दूसरे का मांस खाने लगे। और यह सब उसी निर्णय का परिणाम था जिसमें उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार किया। सनहेद्रिन और धार्मिक अगुवों की कहानी केवल अतीत की घटना नहीं है, यह हर युग में हमारे लिए चेतावनी है। बाहरी धार्मिकता, पद और सम्मान स्थायी नहीं है। यदि हमारे दिल में सत्य और प्रेम नहीं है तो अंत में सब व्यर्थ है। उन्होंने सोचा था कि यीशु को मिटाकर वे अपनी सत्ता बचा लेंगे, पर हुआ इसके विपरीत। यीशु तो पुनर्जीवित होकर अनंत महिमा में बैठ गए और उनकी सत्ता सदा के लिए मिट गई। यह हमें सिखाता है कि सत्य और प्रेम को अस्वीकार करना सबसे बड़ा अपराध है और उसका परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। यह भाग हमें यह दिखाता है कि सनहेद्रिन और धार्मिक अगुवों का चेहरा कैसा था। वे परमेश्वर की व्यवस्था के रक्षक कहलाते थे, परंतु उनके हृदय स्वार्थ और ईर्ष्या से भरे थे। उन्होंने निर्दोष को दोषी ठहराया और अंततः उनका अपना घर उजाड़ हो गया। गोलगोथा की ओर बढ़ते कदमों के पीछे इतिहास की एक रहस्यमयी परत छुपी हुई थी। यह केवल क्रूस का दृश्य नहीं था, बल्कि अनेक मानवीय कमजोरियों, लालच, भय और अहंकार का विस्तृत संघर्ष था। पहले हम जिस यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, वह सिर्फ एक शिष्य नहीं था। वह मानव हृदय के उस पहलू का प्रतीक है जो स्वार्थ और लालच के सामने सच को बेच देता है। यहूदा, जो यीशु के करीबी शिष्यों में से एक था, अपने भीतर के द्वंद्व में फंसा था। उसने देखा कि यीशु निर्दोष हैं। उन्होंने कभी किसी का हृदय नहीं तोड़ा, कभी किसी की संपत्ति या जीवन को क्षति नहीं पहुंचाई, परंतु उसका लालच और स्वार्थ उसे अंधकार में धकेलते हैं। जब यहूदा ने यह योजना बनाई कि वह यीशु को पकड़वाएगा, तो उसने सोचा कि उसे सम्मान और इनाम मिलेगा, लेकिन वास्तव में उसने अपने जीवन की आत्मिक शांति को खो दिया। यहूदा की यह गुप्त यात्रा और उसका मनोवैज्ञानिक द्वंद्व अत्यंत जटिल थे। उसने खुद को यह तसल्ली दी कि यह केवल एक व्यापारिक या राजनीतिक कदम है, लेकिन उसके भीतर अपराध की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती गई। जब उसने यीशु को चिन्हित किया और रोमी सैनिकों को उनके पास पहुंचाया, तो उसके हृदय पर अपराध का बोझ चढ़ गया। यह बोझ इतना भारी था कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। यहूदा का अंतिम समय डर और पश्चाताप से भरा हुआ था, और उसकी मृत्यु ने हमें यह दिखाया कि स्वार्थ और लालच के अधीन निर्णय का परिणाम केवल क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि स्थायी दुहक और अंधकार भी हो सकता है। इसके बाद हम पिलातुस की भूमिका देखते हैं। पिलातुस, जो रोमी गवर्नर था, कानून और न्याय का पालन करने का दायित्व रखने वाला व्यक्ति, अपने पद और सत्ता के दबाव में विवेक और न्याय के बीच झूल रहा था। वह कई बार जनता और सनहेद्रिन से कह चुका था कि उसने इस निर्दोष व्यक्ति में कोई अपराध नहीं देखा। उसने अपने विवेक के अनुसार फैसला लेने की कोशिश की, परंतु राजनीतिक दबाव, भीड़ का डर और सत्ता की जटिलताएं उसके निर्णय को प्रभावित कर रही थीं। पिलातुस का हृदय उस दिन भय और विवेक के बीच झूल रहा था। उसने देखा कि धार्मिक अगुवों का दबाव, जनता की भीड़ और राजनीतिक परिस्थितियां उसके निर्णय को प्रभावित कर रही हैं। उसने अपने हाथों से न्याय देने का अवसर खो दिया और इतिहास में वह एक ऐसे गवर्नर के रूप में दर्ज हो गया
जिसने सत्य के विरुद्ध कार्य किया। पिलातुस अपने पद पर रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति और संतोष नहीं पा सके। उनका अंत हमें यह दिखाता है कि जब व्यक्ति डर और सत्ता के दबाव में अपने विवेक को त्याग देता है तो उसका अंत भी मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से भरा होता है। फिर आता है हेरोदेस का चरित्र। हेरोदेस यरूशलेम का शासक, जो सत्ता और अहंकार का प्रतीक था, उसने यीशु को देखा, उससे सवाल किए और मजाक उड़ाया। उसने उसकी दिव्यता को समझा, लेकिन अपने अहंकार और सत्ता के लिए सत्य को अनदेखा किया। हेरोदेस का यह व्यवहार दिखाता है कि सत्ता के अधीन व्यक्ति कितने भी महान सत्य को देखे, यदि उसका मन स्वार्थ और अहंकार से भरा हो तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। उसने भी यीशु के विरुद्ध क्रियात्मक भाग लिया और उसका अंत इतिहास में अधूरी सत्ता और सम्मान के बिना दर्ज हुआ। यहूदा, पिलातुस और हेरोदेस की भूमिकाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनका अंत समान था। यहूदा ने लालच और स्वार्थ के कारण आत्मा की शांति खोई, पिलातुस ने राजनीतिक डर और भय के कारण न्याय का अवसर गंवाया, और हेरोदेस ने अहंकार और सत्ता के लिए सत्य को अस्वीकार किया। ये तीनों उदाहरण हमें यह शिक्षा देते हैं कि चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, सत्ता में हों या किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ सोचते हों, यदि हम सत्य और प्रेम के मार्ग को नकारते हैं तो अंत में हमारा परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। क्रूस पर चढ़ने की घटना केवल एक ऐतिहासिक दृश्य नहीं थी, बल्कि यह उन सभी मनुष्यों के लिए चेतावनी है जो सत्य और प्रेम को अस्वीकार कर अपने स्वार्थ, लालच और भय के अधीन कार्य करते हैं। यह दिखाती है कि मानव हृदय में अंधकार कितना गहरा हो सकता है और वह कितने बड़े अपराध के लिए प्रेरित हो सकता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ और अहंकार में अंधा हो जाता है। यीशु के क्रूस पर चढ़ने के समय यहूदा, पिलातुस और हेरोदेस की भूमिकाएं हमें यह भी दिखाती हैं कि जब धर्म और सत्ता के नाम पर भय, लालच और अहंकार का मार्ग अपनाया जाता है तो उसका अंत विनाश और अंधकार के साथ होता है। इतिहास गवाह है कि उनकी सत्ता, पद और सम्मान क्षणभंगुर थे। यहूदा का जीवन अपराध और पश्चाताप में समाप्त हुआ। पिलातुस ने अपने पद पर रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति नहीं पाई, और हेरोदेस की अहंकारी सत्ता अंततः क्षणिक और अस्थिर साबित हुई। इस प्रकार यह भाग स्पष्ट करता है कि क्रूस की घटना केवल एक ऐतिहासिक साजिश नहीं थी, बल्कि यह मानव हृदय की कमजोरियों, स्वार्थ, भय और लालच की परीक्षा भी थी। यह हमें आज भी यह सिखाती है कि सत्य और प्रेम से पलायन करने वाले मनुष्य का अंत हमेशा दुख, विफलता और आध्यात्मिक अंधकार में होता है। गोलगोथा की ओर बढ़ते कदमों के पीछे केवल इतिहास की घटना नहीं छुपी थी, बल्कि मानवीय हृदय की जटिलताओं और कमजोरियों का विस्तार था। हर क्रिया, हर निर्णय, हर क्षण मानव स्वार्थ, लालच, भय और अहंकार से प्रभावित था। सबसे पहले हमें देखना होगा यहूदा इस्करियोती का चरित्र, जिसने इतिहास में अपने नाम को स्वार्थ और धोखे के प्रतीक के रूप में दर्ज किया। यहूदा, जो यीशु का करीबी शिष्य था, उस समय अपने भीतर गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व से जूझ रहा था। उसने देखा कि यीशु निर्दोष हैं, उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं दी, किसी की संपत्ति या जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु उसके भीतर लालच की आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहूदा ने सोचा कि यदि वह अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए यीशु को गुप्त रूप से पकड़वाएगा तो उसे सम्मान और इनाम मिलेगा। उसने यह योजना गुप्त रूप से बनाई और मंदिर के अगुओं के पास गया, जिन्होंने उसके लालच का इस्तेमाल करते हुए उसे गुप्त गठबंधन में शामिल किया। यहूदा का आंतरिक संघर्ष अत्यंत गहन था। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है वह उसके आत्मिक जीवन के लिए घातक है, लेकिन लालच और भय ने उसके विवेक को ढक लिया। जब उसने यीशु को चिह्नित किया और रोमी सैनिकों के पास पहुंचाया तो उसके हृदय पर अपराध और पश्चाताप का भारी बोझ गिर गया। यह बोझ इतना गहन था कि वह अंततः आत्महत्या करने के लिए बाध्य हुआ। यहूदा का अंतिम समय पीड़ा, पश्चाताप और मानसिक उथल-पुथल से भरा था। उसके जीवन का यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि स्वार्थ और लालच के अधीन लिए गए निर्णय केवल क्षणिक लाभ नहीं देते, बल्कि स्थायी दुहक और आध्यात्मिक अंधकार उत्पन्न करते हैं। फिर हम आते हैं पिलातुस पर, जो रोमी गवर्नर था और न्याय और कानून का पालन करने के लिए जिम्मेदार था। पिलातुस स्वयं जानते थे कि यीशु निर्दोष हैं। उन्होंने कई बार सभा और जनता के सामने कहा कि उन्हें इस व्यक्ति में कोई अपराध नहीं दिखा। उनका विवेक स्पष्ट था, परंतु राजनीतिक दबाव, भीड़ की इच्छा और सन्हेद्रिन की शक्ति उनके निर्णय को प्रभावित कर रही थी। पिलातुस का हृदय उस समय भय, विवेक और सत्ता के दबाव के बीच झूल रहा था। उसने देखा कि यदि वह सत्य के पक्ष में निर्णय करेगा
तो धार्मिक अगुवों और जनता की नाराजगी के कारण रोमी सत्ता में उसका स्थान खतरे में पड़ जाएगा। इसी भय और दबाव के कारण उसने वह आदेश दे दिया जिसे उसने अपने हृदय से अस्वीकार किया था। पिलातुस का अंतिम समय मानसिक और आध्यात्मिक असंतोष से भरा हुआ था। वह अपने पद पर रहते हुए भी न्याय देने में असमर्थ रहे। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अपने विवेक को सत्ता और भय के सामने त्याग देता है तो उसका अंत भी दुहक और आत्मिक पीड़ा से भरा होता है। तीसरा प्रमुख पात्र इस पूरे घटनाक्रम में था हेरोदेस, जो यरूशलेम का शासक था। हेरोदेस का व्यक्तित्व सत्ता और अहंकार का प्रतीक था। उसने पहले यीशु को देखा, उसके उत्तर सुने, सवाल किए, परंतु अपने अहंकार और राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्य को नकार दिया। हेरोदेस का व्यवहार यह दर्शाता है कि सत्ता के अधीन व्यक्ति कितने भी महान सत्य और पवित्रता को देखे, यदि उसका हृदय अहंकार और स्वार्थ से भरा हो तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। उसने भी यीशु के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक दबाव का हिस्सा बनकर क्रियात्मक भूमिका निभाई। हेरोदेस का अंतिम समय असफलता, अधूरी सत्ता और अस्थिर सम्मान से भरा रहा। इन तीनों पात्रों यहूदा, पिलातुस और हेरोदेस के निर्णय, मनोविकार और अंतिम समय हमें यह स्पष्ट करते हैं कि जब व्यक्ति सत्य और प्रेम से पलायन करता है और स्वार्थ, लालच या भय को अपने कार्यों का आधार बनाता है तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यहूदा का जीवन अपराध और पश्चाताप में समाप्त हुआ। पिलातुस ने अपने पद पर रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति नहीं पाई और हेरोदेस की अहंकारी सत्ता क्षणिक और अस्थिर साबित हुई। क्रूस पर चढ़ने की घटना केवल ऐतिहासिक साजिश नहीं थी, बल्कि यह मानव हृदय की कमजोरियों, स्वार्थ, भय और लालच की परीक्षा भी थी। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और प्रेम को अस्वीकार करने वाले मनुष्य का अंत हमेशा दुहक, विफलता और आध्यात्मिक अंधकार में होता है। यह घटना हमें यह भी समझाती है कि सत्ता, पद और सम्मान केवल क्षणिक हैं, केवल सत्य और प्रेम ही स्थायी हैं। क्रूस पर चढ़ने के बाद यीशु ने अपनी अंतिम प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा, पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह शब्द केवल वाणी नहीं थे, यह मानव हृदय की गहराई, दिव्यता, क्षमा और अनंत प्रेम का प्रतीक थे। उनके शरीर पर चोट, थकान और पीड़ा थी, परंतु उनके हृदय और आत्मा में अनंत प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा व्याप्त थी। यह क्षण यह दिखा रहा था कि प्रेम और सत्य की शक्ति किसी भी शारीरिक पीड़ा, अपमान या अन्याय से कभी कम नहीं हो सकती। जब यीशु ने अपनी अंतिम सांस ली तो पृथ्वी कांप उठी, सूर्य की रोशनी ढक गई और अंधकार छा गया। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक भी था कि मानवता के लिए एक नया युग प्रारंभ होने वाला है। कई लोग डर और विस्मय में गिर पड़े। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जिससे यह प्रतीक बन गया कि अब मनुष्य सीधे परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यह दृश्य यह दिखा रहा था कि न्याय, प्रेम और उद्धार का मार्ग किसी संरचना या सत्ता के अधीन नहीं है, यह सीधे हृदय से जुड़ा है। मृत्यु का क्षण शारीरिक अंत के साथ साथ मानव इतिहास में सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ था। यीशु की मृत्यु ने यह स्पष्ट किया कि सत्य और प्रेम की शक्ति अस्थायी सत्ता, भय और लालच से कहीं अधिक स्थायी है। उनके शिष्य, अनुयायी और आसपास खड़े लोग यह देखकर अभिभूत थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने दोषी ठहराया और क्रूरता से निपटाया, वही व्यक्ति अब इतिहास और मानवता के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। लेकिन मृत्यु के बाद कहानी समाप्त नहीं हुई। तीसरे दिन यीशु पुनर्जीवित हुए। उनका पुनरुत्थान मानवता के लिए आशा, विश्वास और जीवन का प्रतीक बन गया। यह पुनरुत्थान दिखाता है कि अंधकार, अन्याय और मृत्यु का अंत निश्चित है और सत्य, प्रेम और विश्वास हमेशा विजयी होता है। यह घटना केवल एक ऐतिहासिक चमत्कार नहीं थी, यह हर युग के मानव हृदय के लिए प्रेरणा और चेतावनी भी है। यीशु ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को संदेश दिया कि उनका बलिदान केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि मानवता के उद्धार और आध्यात्मिक जागृति का माध्यम था। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयां, पीड़ा और अन्याय स्थायी नहीं है। जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है वह अनंत जीवन की ओर अग्रसर होता है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में भय, लालच या स्वार्थ के कारण सत्य और प्रेम को नकारता है। यीशु का पुनरुत्थान हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु केवल एक पारगमन है, अंधकार के क्षणिक चरण है। सत्य, प्रेम और विश्वास की शक्ति हमेशा जीवित रहती है। यह घटना यह दिखाती है कि मानवता का उद्धार केवल बाहरी परिस्थिति, सत्ता या भय से नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा की शुद्धता, प्रेम और क्षमा से संभव है।
क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान की यह कथा इतिहास, धर्म और मानव जीवन की गहनता को जोड़ती है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे मानव कितना भी पापी, भयभीत या लालची क्यों न हो, सत्य और प्रेम की शक्ति हमेशा विजयी होती है। यह अंतिम संदेश न केवल यीशु के अनुयायियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया है जो अपने जीवन में अंधकार, कठिनाइयां और अन्याय देखता है। अंततः यीशु का बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान यह साबित करता है कि प्रेम और सत्य का मार्ग हमेशा स्थायी है और जो इस मार्ग पर चलता है वह अनंत जीवन और आध्यात्मिक प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की गहराइयों को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य बांटें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर आत्मा तक पहुंचे और नया जीवन दे। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार को अपनी असीम कृपा और आशीषों से भर दें। जय मसीह की।